किशोर ने सियासत हिला डाला। गुजरात के लोग करेंगे बिहार में शासन, बिहार को किया भ्रमित, शासकों के लिए है समृद्धि, मुख्यमंत्री पलायन करके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आनंदमयी। प्रशांत किशोर ने ऐसा बोल दिया है कि बिहार की सियासत हिला डाली है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इससे पहले वे चुनावी समय में और चुनाव के पहले नीतीश कुमार पर काफ़ी आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये बांटे इसलिए जीत गए, वरना रिजल्ट कुछ और होता। खैर, उन्होंने जो किया सो किया। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से अधिक भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग्यात्मक रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि पीछे के गेट से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर दम था तो अपने नेता का चेहरा आगे करते, उसके आधार पर जनता वोट देती तो बनना चाहिए था। नीतीश कुमार का मुखौटा आगे लगाकर चुनाव लड़े हैं और 3-4 महीने बाद मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी है। आपको याद होगा कि अमित शाह ने आज तक के मंच पर एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरे पर निर्णय बाद में होगा। बस क्या था, जदयू और बिहार की सियासत में उबाल आ गई और इस उबाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ गया और यह एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं के द्वारा ऐलान करना पड़ा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन महज 4 महीने में अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने इसी बात पर कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यह पहली बार होगा जब गुजरात के लोग बिहार की सत्ता चलाएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर शुरू से ही गुजरात और बिहार की तुलना करते हुए कई सवाल सत्ता में बैठे हुए नेताओं से पूछते हैं। वे पहले भी बोलते थे और अब भी बोलते हैं कि भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी गुजरात के तरक्की के लिए बिहार से मजदूर की व्यवस्था करते हैं। गुजरात तरक्की करे और बिहार के मजदूर वहां जाकर काम करें। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को भ्रमित करके बिहार की जनता का वोट लिया गया। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कैसी समृद्धि यात्रा, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, फिर बिहार में कैसी समृद्धि। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत अब उनका साथ नहीं दे रहा है और वे अपने सोशल अकाउंट से खुद नहीं लिखते बल्कि उनके आसपास के अधिकारी लिख देते हैं। अब बिहार का शासन व्हाट्सएप और मैसेज पर चलेगा। बिहार में रिमोट कंट्रोल सीएम बनाया जाएगा और फिर गुजरात की तरक्की के लिए बिहार को उपयोग में लाया जाएगा। गुजरात के हितों की चिंता की जाएगी और बिहार के हितों को नज़रअंदाज किया जाएगा और तब लोग आने वाले समय में देखेंगे और उनको तब अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आपके बच्चों के लिए गुजरात में 15,000 की नौकरी है। देखा जाए तो बिहार में एक तरह से असंतुष्टि का माहौल बन ही चुका है और प्रशांत किशोर ने उसमें हवा भी दे ही दी है। बिहार में लोग यह अवश्य ही मानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार का कम और दिल्ली का अधिक होगा। जदयू और नीतीश समर्थक को सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर न बिहार की जनता और भाजपा को लेकर प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता और भाजपा को लेकर कहा है कि पहली बार बिहार की जनता भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा देखेगी। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में जीत के लिए पिछले 3 साल से गांव-गांव जाकर, सड़क जाकर, जनता के बीच जाकर जनता से मुलाकात की है। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया बिहार विधानसभा के लिए। उतना मेहनत कर पाना नेताओं के लिए भी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी उनको जनता ने वोट नहीं दिया। इस सवाल पर वे कहते हैं कि हमने जनता से कहा था कि अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट करें। हमसे गलती हुई कि हमने जाति और धर्म की राजनीति नहीं की, हमें वोट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मगर बिहार में जितना भ्रष्टाचार पहले हो रहा था उससे ज़्यादा अब हो रहा है। जनसुराज का मुद्दा है बिहार में पलायन रुकने का, लेकिन अब भी पलायन हो रहा है और बिहार की जनता की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ही पलायन करके
जा रहे हैं। आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।